नमस्ते सभी लोगों को मेयर और ढेर सारा प्यार मोर सभी लोगों को धन्यवाद जो हमारे चैनल दिगड़ जुड़ रही हमारे वीडियो के देखने और हमों को समझने हर महीन हम आपको लोगों एक नई पर्व बारे में बतानो तो दगड़िए जसकी माल तो मुझे कह रहा है कि हमारे वहाँ हर महीना नई पर्व होनी तो हर महीन में जो हमारे यहाँ पर्व मनाई जा आज पर्व ला हमारे वहाँ बहुत खास है दगड़ियों। तो हम दिगड़ी वीडियो में बनी रहो और आज पर्व बारे में तुम लोग जानकारी लियो। आज पर्व है हमारे वहाँ खतड़ू हमारे वहाँ जानवरों लीजी बनाई जा जो खतड़ू त्यौहार धूमधाम से मनाई जा और ये त्यौहार दिन में न बनाई जाए ब्याह को घा के दिन तक बनाई जाए यानी कि जिस टाइम पर हमारे यहाँ गाय को घास डाली जाती है शाम को इस टाइम पर ये पर्व को हमारे यहाँ मनाते हैं। तो आइए हम वीडियो के माध्यम से आप लोगों को दिखाते हैं खतड़ुए पर्व की तैयारियाँ और आप लोगों को खतड़ुए की ढेर सारी शुभकामनाएँ। ये बनाया जाता है पहाड़ कुमाऊँ लोगों में। और आज एक दिन और भी है विश्वकर्मा जो हमारे यहाँ तो नहीं बनाते हैं। तो दगड़ियों जतू लोगों के लिए विश्वकर्मा के पिछाने या विश्वकर्मा मनोनी या नला मनोन उन लोगों के लिए विश्वकर्मा ढेर सारी शुभकामनाएँ और बधाई। तो अपन लोग देखो आज हमारे वहाँ पर्व ये खतड़ुआ पर्व उत्तराखंड कुमाऊँ पहाड़ी लोगों का। तो बने रहिए वीडियो के साथ और वीडियो के माध्यम से देखें खतड़ुए पर्व की तैयारियाँ। सुबह उठ के जो भी जानवर घर पे बंधे रहते हैं उनकी साफ़ सफाई का खासकर ध्यान रखा जाता है। उनके गोट गौशाले से सबसे पहले गोबर निकाली जाती है जो बाहर फेंकी जाती है और उनको फिर नहलाया जाता है, साफ़ किया जाता है, उनके सींगों में तेल लगाया जाता है और जितनी भी परंपराएं जिसके अनुसार जहाँ पे होती हैं वो सभी लोग वही परंपराएं करते हैं। हमारे यहाँ जितनी भी परंपराएं हैं वो आपको वीडियो के माध्यम से बताई और दिखाई जा रही हैं। सभी क्षेत्र में अलग अलग परंपराओं के अनुसार इस पर्व को मनाया जाता है। पहाड़ी कुमाऊँ लोगों का यह पशुधन पशुओं की मनोकामना का पर्व होता है जिसे खतड़ुआ कहते हैं। इस खतड़ुए की भी अलग अलग कहावतें हैं मगर हमारे यहाँ इसको सिर्फ जानवरों पशुओं की मनोकामना के लिए ही मनाया जाता है। पशुओं की जितनी भी बुराइयां होती हैं उनको दूर भगाने के लिए यह पर्व होता है। बाकी के हमारे जानवर होते हैं उन जानवरों को हम सुबह जंगल ले जाते हैं ताकि वो सुबह का पेट का भोजन अपना जंगल से करें। डेली की तरह प्रतिदिन की तरह उन सभी जानवरों को जंगल में ले जाया जाता है जहां आसपास के सभी निवासी व्यक्ति जंगल में अपने अपने जानवरों को लाते हैं और सब एक साथ अपने जानवरों को चराने चुगने के लिए छोड़ देते हैं। हमारे यहाँ पर कहा जाता है कि खतड़ुआ पर्व की उत्पत्ति खातड़ यानी कि खातड़ी का मतलब होता है रजाई शब्द से हुई थी जिसमें कहते हैं कि आज से यहाँ पहाड़ों में ठंड होने लग जाती है तो रजाई निकालने लगते हैं। कहते हैं कि आज दिन बटी जाड़ शुरू हो जा तो खतौड़ निकाली जा ढकीने लीजिए। तो इस उत्पत्ति से ही यह शब्द बना है। कहते हैं अलग अलग कहावतें हैं इस खतड़ुए की। मेन चीज़ तो हमने ये देखा है कि यह खतड़ुआ पर्व मेन हमारे पशुओं के लिए मनाया जाता है। खतड़ुए के दिन पशुओं को दिन भर सुबह से जंगल में ले जाया जाता है चराने के लिए। वहाँ पर उनको खूब चरा के लाते हैं और फिर दिन से उनकी तैयारियाँ शुरू की जाती हैं। सुबह से महिलाओं द्वारा या फिर घर के मुख्य जो भी होते हैं उनके द्वारा इन पशुओं के गोठ की सफाई करना और पशुओं को नहलाना इनकी पूजा करना ये सब तैयारी की जाती हैं। और शाम के समय से इनके जो कहते हैं कि इनके लिए अच्छे दिन आए उसके लिए इनकी जो बुराई होती है यानी कि खतड़ुआ बुराई तो उस बुराई को भगाने के लिए जहाँ से हमारे गाय बच्चों का यानी कि जो जानवरों का पशुओं का रास्ता होता है उसको पहाड़ी में गौन कहा जाता है। तो गौन जहाँ पर इनका होता है गौन चौराहे जैसे हमारे एक रास्तों का चौराहा होता है वैसे ही गौन गौन्याठों के इनर खतड़ू भजाई जा। गौन गौन्याठों का मतलब जहाँ से पशुओं का रात दिन का आने जाने का रास्ता होता है यानी कि जंगलों चरने के लिए जब जाते हैं और उसी रास्ते से घर को आते हैं तो उसको गौन गौन्याठो कहते हैं। तो गौन गौन्याठो उसी रास्ते में खतड़ुए को भगाया जाता है। कहते हैं कि गाय हमेशा गाय की जीत हो खतड़ुए की हार हो यानी कि
जो गायों की बुराइयां होती हैं गायों के लिए, उनकी मनोकामना पूरी करके इस खतड़ुए की हार हो। जैसे कि ये रास्ता है, एक गौन गौनाठा हो गया, यहाँ से हमारे जानवरों का गौन है आने का, तो यहाँ से ये जंगल में आते हैं, तो ये खतड़ुआ यहाँ पर जलाया जाएगा, यानी कि गौन गौनाठो, यानी कि जो गायों का रास्ता है वहाँ पे। तो बाकी आप वीडियो में देखते रहिए। ग्वाले वाले पूरा दिन हंसी खुशी के साथ बिताते हैं, जिसमें सभी लोग खुश रहते हैं। आसपास के बच्चे भी खेलने आ जाते हैं साथ में, क्योंकि हम ज़्यादा दूर नहीं जाते। फिर एक साथ सभी हंसते खेलते अपनी गाय बकरियों को घर को ले जाते हैं। आज के खतड़ुए के दिन हमारे यहाँ बारिश का मौसम हुआ है। कहा जाता है कि अगर बारिश होती है तो गाय की जीत होती है, और अगर बारिश नहीं हुई तो खतड़ुए की जीत होती है। बारिश होने की जीत का मतलब कहा जाता है कि बारिश से घास अच्छी उगती है, क्योंकि घास जानवरों के लिए होती है, और खतड़ुआ धूप कर देगा तो घास कम उगेगी, उसे पानी नहीं मिल पाएगा। इसी तरीके से सब अपने अपने घर आ जाते हैं, अपनी गाय अपनी बकरियों को लेके, और फिर गाय बकरियों को घर लाके उन्हें गोठ में बांधा जाता है, जो उनका गौशाला होता है। फिर शाम को खतड़ुए पर्व की तैयारियां शुरू कर दी जाती हैं, सारी गाय बकरियों को घर लाके, क्योंकि सभी गाय बकरियां गोठ में यानी कि गौशाले में होना ज़रूरी होता है, क्योंकि वो सभी की खुशियों का दिन होता है। तो इसीलिए खतड़ुए तैयारी में हम अब घास तैयार है गया। ये है कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी से हम छिलके बनाएंगे, और ये है बसूला, ये के पहाड़ में भौल लगनी। तो अब हम छूल चूरी नुयो इल्ले छूल चूरिया बेरे, फिर बताने की ये छूल चूरिया बेरे करने की ना। और मम्मी और भाभी जा रही गोरू लीजिए घा काटन, यानी कि गायों के लिए, जानवरों के लिए मम्मी और भाभी गई हैं घास काटने। तो ये सब चीज़ें आपको बताते रहते हैं, बस आप वीडियो को देखना ना छोड़ें, क्योंकि समझ नहीं आ पाएगा आप लोगों को। तो वीडियो अवश्य देखें और पूरी। तगड़ियों छूल तो हमोल चुरिया है लियो, यानी कि छिलके हमने बना दिए हैं खतड़ुआ भगाने के लिए। आज हमारे यहाँ खतड़ुआ मनाया जाएगा, इन छिलकों से खतड़ुआ भगाया जाएगा। तो ये छिलके बना दिए। अब इसके बाद चलते हैं अगली चीज़ क्या होती है खतड़ुआ भगाने के लिए, किस चीज़ की ज़रूरत होती है। तो आप भरने रे दगड़ियों पिरो ब्यावा 5 बजे या पिरो भरन या काटे में टाँट में, यानी कि इसमें रखूँगी पिरोल। खतड़ू भजोने लीजिए पिरोल चाहे, यानी कि पिरोल चाहिए। आज हम पिरोल से भगाएंगे खतड़ुआ। क्या भगाएंगे? खतड़ुआ हटाएंगे। खतड़ुआ भागे खतड़ुआ भागो भाग, पतंग भागे भाग, खतड़ुआ भागे भाग, खतड़ुआ भागे भाग। बोती पड़ी ऊपर फूल भी बना दिए, पिरोल भी बना दिए। अब इसको धार में वहाँ रख के आएंगे और खतड़ुआ बना बस। मडवा गाड़ में जनिया दगड़ियों, मडवा गाड़ में हरो चूहा बूट, यानी कि चौलाई। ये चौलाई होती है जिसकी हम सब्जी खाते हैं, हरी सब्जी, उससे भी खतड़ुआ भगाया जाता है।
छिलके के साथ वो रखा जाएगा। ये है चौलाई। ये चौलाई में बालियाँ आ गई हैं। ये चू में बाल आएगी और बालों में हल गड़ बीज जग लड्डू बनाई जानी हो। तुम लोग देखना चा अभी एकला काट लीजिए। मैं चू काट पे रहे यानी कि चौलाई काट के। अब तीसरा आइटम होगा ककड़ी, सॉरी चौथा आइटम। पहला आइटम था छिलके, दूसरे पिरोल, तीसरा चौलाई, चौथा होगा ककड़ी। ककड़ी काटते हैं यानी कि ककड़ी खीरा। यह सिद्धगढ़ी और ककड़ा झील यानी कि ककड़ी की बेल। हमारे यहाँ खीरे की बेल इस तरीके से जाती है। सेब के पेड़ में गई है, एक बेल ये हो गई। और ये रायते के लिए या ककड़ी की बड़ी बनाने के लिए पीली करी गई है लकड़ी। ककड़ी मतलब पक गई है। अब एक ककड़ी की बेल ये है जिसको हम पहाड़ी में बोलते हैं झील। ये बड़ी ककड़ी ये भी पक चुकी है। और खतड़वा भगाने के लिए हम इस तरीके से ककड़ियों को ले जाएंगे तोड़ के। ये ककड़ियाँ लगी हैं, ये ककड़ियाँ लगी हैं, ये है ककड़ियाँ। तो खतोड़ू में चढ़ने लीजिए दगड़ियों, ककड़ में टोड़ी हली यानी कि खतोड़ुए में चढ़ावा के लिए ककड़ियाँ तोड़ी गई हैं इस झील से। तो चुआ बोट ये बारिश के चक्कर में ख़राब हैगी। ककड़ झूल और पिरो महापूत लोगों को दिखा हल। तो अब खतोड़ी तैयारी है गई पूरी। अब मम्मी लोग होनी घाकट बेर और फिर दिखो तुम लोगों के लाने के लिए जंगल की घास और खेतों की घास लाई जाती है। कहा जाता है कि जानवरों के लिए जंगल की घास ताकतवर और अच्छी होती है, इसलिए सुबह के समय जंगल से घास लाई जाती है और दोपहर के बाद अपने खेतों की घास को लाया जाता है ताकि दोनों घासों से जानवरों को अच्छी सेहत प्राप्त। गड़ियों टाँट में हम घा घर लोनो टाँट हमारे प्लास्टिक का कट्टों में जो चावल और आटा हो बाजार बेटी वो एक बनाई जाए टाँट। जैसे कि तुम सभी लोग जतुकला घसियार छा जतुकला पहाड़ी लोग छा उन पछंद होने वाला टाँट। कोई तो जोड़ी में लोनी, जोड़ी का मतलब रस्सी, और कोई जाव में लोनी जो जाव होनी जाल कोनी जगह। हम तो अधिकतर टाँटे में घा लोनो। ये मम्मी लोग भी घास से आ गए हैं। एक टाँट भाभी ला रही है घा, एक टाँट मम्मी ला रहे हैं जिसके हम लोग 13 दिन पूरी खीर कई सारे आइटम बनाते हैं। उस तरीके से आज जानवरों का त्यौहार होता है, उनको खूब सारी घास डाली जाती है ज़्यादा से ज़्यादा। अब घास के तो अलग अलग आइटम होते नहीं हैं, प्रजातियां अलग होती हैं, मगर घास भी एक ही मानी जाती है। तो आज ज़्यादा घास डालते हैं। मम्मी आ किच बधाई थी मैं खतोड़वा की बधाई हो तुम लोगों को सब के। और सौदा है एक पैर खतोड़ू हूँ ककाड़ काटनी छूल जगोनी चो हमारा था चो लट्ठा में भजोनी पे और मैं काट ला गई चूहा लट्ठले छूले में है ककाड़े और न ककाड़ चढ़ोनी वहाँ। अगर कई साल ककाड़ नहीं लागन पे फिर 5 चढ़ा दिनों वाली बेर ककाड़ मस्त लाग रही। तुम लोग वीडियो में देखा लेना।
परंपराओं के अनुसार खतड़ुआ अंदर के जितने भी कमरे होते हैं उनसे बाहर की तरफ मुख्य द्वार से निकाला जाता है बाहर को, जिससे माना जाता है कि जानवर इंसानों को लेकर ही होते हैं। तो इसलिए सबसे प्रथम बुराई अंदर से बाहर को निकाली जाती है और फिर गोठ से निकालते हुए यानी कि गौशाला से निकालते हुए बाहर की तरफ ले जाया जाता है, जहाँ जैसा कि मैंने आपको बताया था गौन में यानी कि जो जानवरों का आने जाने का जंगल का रास्ता होता है उस गौन में जलाया जाता है। वहाँ पर खतड़ुए को ले जाया जाता है और वहाँ पर उसे ये आग से और हरी पत्तियों से जलाते हुए अपनी अपनी रीति रिवाज के अनुसार पूजन किया जाता है, जिससे सभी जानवरों की बुराई के जितनी भी बुराइयां होती हैं उनको भगाने का प्रतीक माना जाता है। इसलिए हमारे यहाँ पर यह पर्व मनाया जाता है जो खासकर हमारे जानवरों के लिए होता है। तो खतड़ुए पर्व की एक बार आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। इसी पर्व की एंडिंग आपको देते हुए हम अगले नए पर्व को आपको इस वीडियो के माध्यम से बताते हैं। तब तक आप कंटिन्यू रहें। खतड़ुए पर्व पर आए हुए सभी लोग पशुओं की मनोकामना करते हुए खुशी और हर्षोल्लास के साथ यह पर्व मनाते हैं और बड़ों के द्वारा अपने घुटने में आज ककड़ी को तोड़ा जाता है। ककड़ी का आगे का हिस्सा और पीछे का हिस्सा इस आग में चढ़ाया जाता है और बाकी की ककड़ी सभी को बांटी जाती है, जो हमें यहीं खानी होती है, घर वापस नहीं ले जानी होती है। ककड़ी को यहाँ खतड़ुए पर चाकू से नहीं काटा जाता। फिर घर आके चाकू से ककड़ी को काटते हैं और इस गोल तरीके से ककड़ियाँ गोल काटी जाती हैं, जो सभी में बांटी जाती है और खतड़ुआ पर्व समाप्त किया जाता है।